आज की इस वीडियो में हम आपसे तीन जो है खबरें शेयर करेंगे, जिसमें से पहली खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार का और पाकिस्तान बार कौंसिल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा और पीपल्स पार्टी के रहनुमा की बेटी का पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। और लास्ट खबर इलेक्शन कमीशन की निगरान मुशीर अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। अच्छा, तो सबसे पहले जो खबर है उसको लेते हैं हम। इलेक्शन कमीशन का अहद चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि अहद चीमा जो है नवाज़ दौर में, मतलब जो पीटीआई के दौर से और उनके जो 16 माह का जो दौर गुजरा, इससे पहले जो नवाज़ दौर था उसमें वो काबीना का हिस्सा रहे हैं, लिहाजा इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। अब इस पर कमाल की बात यह है कि कितना वक्त हो गया है। निगरान जब वज़ीर आज़म जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है उनको बनाया गया था, तो उन्होंने ये काबीना सेलेक्ट की थी और शुरू से ही ये जो है ना बात शुरू हो गई थी और आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी कि भाई ये आहद चीमा वगैरह जो है ये तो नून लीग के जो है ना उसमें भी मुशीर रह चुके हैं, तो आपने इनको क्यों रखा है काबीना में, सियासी लोगों को। निगरान हुकूमत को तो गैर सियासी लोग लेने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त जो है ना इलेक्शन कमीशन को जो है ना उसके कान पे जू नहीं देंगी। और अब जाकर इतना वक्त, यानी इलेक्शन अब 8 फरवरी को होने वाले, अब जाकर उनको ख्याल आया कि भाई ये तो जो है ना पुरानी हुकूमत में जो है ना मुशीर रह चुके हैं और ये तो असरअंदाज हो सकते हैं इलेक्शन पर। तो ये हमारा इलेक्शन कमीशन है। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि आजकल जो है हर किसी को जो है ना तौहीने इलेक्शन कमीशन और तौहीने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पता नहीं क्या क्या तौहीन के फतवे आ जाते हैं, और भी आजकल मजम्मतें तौहीनें पता नहीं क्या क्या करनी पड़ती हैं। तो बस जो एक फैक्ट था वो आपको बताना ज़रूरी था कि ये आपका इलेक्शन कमीशन है जो अब इतने अरसा गुजरने के बाद जब इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गए और ये निगरान हुकूमत इतना 3 महीने के लिए जो होती है उसने तूल पकड़ा, और उस 3 महीने के बावजूद भी, 3 महीने गुजरने के बावजूद भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जब जो है ना इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए तो अब इनको ख्याल आ रहा है कि भाई ये जो शख्स है ये तो पुरानी जो है ना हुकूमतों में शरीक रहा है, इसलिए इसको हटा दिया जाए। बहरहाल इस पर फैसला आप खुद आवाम जो है करे, मैंने तो खबर आपको पहुंचा दी। अच्छा, दूसरा जो खबर है वो है सनम जावेद। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है पंजाब के, उनकी बेटी है सनम जावेद, उनका जो है पीपी 150 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। अच्छा, सनम जावेद के वालिद से जब इस बारे में बात की, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, तो जो मीडिया वालों ने जो है ना उनसे जब बात की तो सनम जावेद के वालिद जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इनका जो है कहना था कि मेरी बेटी और दामाद को, मतलब इनके जो शौहर हैं सनम जावेद के, इनको शौहर को भी और सनम जावेद को दोनों को जो है ना अरेस्ट किया हुआ है। तो मेरी बेटी और दामाद को सिर्फ इस वजह से झूठे केस बनाकर जेल में रखा हुआ है कि वो इमरान खान से अलहदगी का ऐलान करे, पर वो नहीं मानती। यानी इनका कहने का जो मकसद है वो ये है कि जिस तरीके से 9 मई के बाद पीटीआई के लोगों की एक जो है ना एक तवातुर से इंटरव्यूज़, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जिसको यानी आगे देखो एक ही बाजी में 9 मई की मजम्मत करता हूँ और जो है ना बस एक इदारे का नाम लेके जी वो जो है ना जिंदाबाद, इस तरह की कुछ बातें। तो ये, और यहाँ तक इतना जो है ना सहाफ़ी इस चीज़ से बोर हो गए कि जब ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे तो सहाफ़ी आगे से बोलते थे कि भाई ये बात छोड़ दे कि मैं 9 महीने की जो है ना मजम्मत करता हूँ और मैं तरीके से साफ जो है ना छोड़ने जाता हूँ, इससे आगे कोई नई बात है तो वो करें। यानी सहाफ़ियों ने भी इसको मजाक जो है ना बना दिया, क्योंकि एक ही स्क्रिप्ट सबके हाथ में पकड़ाया जाता था। जैसे शेख रशीद साहब का जैसे चिल्ला जो उन्होंने कहा ना मेरे को चिल्ले पे मैं गया था, तो वही चिल्ला सबको लगवाया गया। और उस चिल्ले में क्या होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, कौम अच्छी तरीके से जानती है। तो इस तरीके से सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और तो सनम जावेद के वालिद का कहना है कि ये मेरी बेटी से भी यही चाहते हैं कि इस तरीके से वो कोई ऐलान करे कि मैं इससे जो है ना 9 मई के वाक़े की मजम्मत करती हूँ और पीटीआई से अलहदगी का जो है ना ऐलान करती हूँ। तो वो कह रहे हैं मेरी बेटी नहीं मानती। बहरहाल उनकी अपनी राय और वो सियासी तौर पर आज़ाद हैं। तो वालिद साहब ने भी उनको यही कहा कि भाई, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप अपनी बेटी, आप खुद पीपल्स पार्टी में और आपकी बेटी अब तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ने का, तो उन्होंने कहा भाई जो उसके साथ हुआ है, यानी 5-7 महीने जो है ना इस मामले को होने वाले हैं, और एक खातून है उसके ऊपर इतने सारे, एक केस में जो है ना बरी होती है, दूसरे में उठा लेते हैं, दूसरे में बरी होती है, तीसरा कोई बोकस केस बना देते हैं। तो इसलिए अब इसने फैसला किया और मैं इसके फैसले पर असरअंदाज नहीं होऊंगा। वो एक आज़ाद खातून है, वो जो है ना शादीशुदा है, वो अपना डिसीजन ले सकती है। अच्छा, दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी हटाने का मुतालबा। अब यहाँ पे जो है ना जो सीनियर वकील वगैरह हैं और जो तज्ज़ियाकार हैं उनका भी मैं आपको पहले स्टेटमेंट बता दूं, फिर इस पर थोड़ा सा अपनी राय दूंगा। सीनियर वकील और तज्ज़ियाकारों का मानना है कि अचानक से अब ये मुतालबा इस वजह से किया जा रहा है ताकि इलेक्शन 8 फरवरी को होने से रोका जा सके, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से हटाए जाने या इस्तीफे की सूरत में इलेक्शन मुलतवी करना पड़ेंगे। यही वजह है कि अब अचानक से ये मुतालबात सामने आया है। अब इसमें जो नोट करने की बात है
कि इनका जो यानी सुप्रीम कोर्ट बार का और पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो इस तरीके का मुतालबा किया भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो अपने अहदे से हट जाएं। तो नोट करने की बात ये कि एक जमात है जिसका नाम है तहरीक इंसाफ, उसके जो है चेयरमैन जो थे इमरान खान साहब वो हो गए, या ज़ाहिर बात है वो भी पाकिस्तान में एक सियासी पार्टी है, वो कब से मुतालबा कर रहे हैं कि जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हट जाएँ इस तरीके से, तो वो तो नहीं हटे और उन्होंने जो है यानी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना किसी ने कुछ बोला पाकिस्तान बार कौंसिल ने। अब वो गलत है या सही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं इस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मुतालबे पर बात कर रहा हूँ कि ज़रा इस चीज़ की टाइमिंग को देखा जाए। तो उन्होंने जब वो एक जमात इस बारे में कह रही थी कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो ये मुतनाज़ा शख्सियतें हैं, ये तो नून लीग को सपोर्ट करते हैं ऐसे वैसे, और उन पर तौहीन इलेक्शन कमिश्नर और तौहीन इलेक्शन कमीशन के भी उस जमात के सरबराह पे मुकदमा बना हुआ है। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस सूरत में जब 8 फरवरी का इलेक्शन अनाउंस हो गया और डेट वगैरह आ गई, तो अब जाकर यानी अब जो 1-2 महीने पड़े हुए, अब जाकर इसको पाकिस्तान बार कौंसिल को और सुप्रीम कोर्ट के जो ना सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल को अब जाकर ख्याल आया है कि भाई ये तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, ये तो क्या बोलते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, तो वो इनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको तज्जियाकारों का और जो सीनियर वकील का जो बताया, तो उन्होंने तो इससे जो है बिल्कुल अलहदगी जो है ना ऐलान किया कि भाई हम पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल का जो है ना इस मुतालबे को नहीं मानते, यानी इलेक्शन के इतने करीब पे ऐसा मुतालबा बिल्कुल किसी हिसाब से भी दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा हमें इससे ये महसूस होता है कि ये एक साजिश के तहत इस तरीके का मुतालबा जो है ना अब किया जा रहा है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर मौजूद नहीं रहेगा या तो बस मुस्ताफ़ी खुद हो जाए जैसे ये मुतालबा कर रहे हैं, या उनको कोई हटा दे, हटाने के चांसेस तो कम है, मुस्ताफ़ी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाए तो इलेक्शन नहीं हो सकते, मुलतवी हो जाएंगे, क्योंकि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा तब तक इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो ये डिटेल जो मैंने आपसे शेयर की, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 8 फरवरी के इलेक्शन जो है वो किस तरीके से जो है ना उसके लिए जो है ना ये सब किया जा रहा है। अच्छा, मुझे इस पर एक चीफ जस्टिस जो हमारे रहेंगे काजी फाइज साहब, उनकी मुझे बात याद आ गई जब उन्होंने ये हुक्म जारी किया था और हमने उसको अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन ये सब जो हो रहा है वो उस पर भी देखें ज़रा। उन्होंने क्या कहा था कि मीडिया में कोई भी, यहाँ सोशल मीडिया पे कोई भी, यहाँ तक कि कोई अखबार में कॉलम भी नहीं लिखेगा, मनफी बात इलेक्शन के लिए नहीं करेगा, यानी ये भी नहीं कह सकता कि भाई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस तरीके की कोई मनफी बात भी नहीं करेगा, वरना उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाएगी। तो अब मैं जो है ना जो हैंगे काजी फाइज साहब, उनसे ज़रा मुझे जानना चाहूँगा, और वो क्या इस चीज़ को, वैसे तो वो 2 हफ्ते की छुट्टियाँ लेकर गए हुए, लेकिन जहाँ भी गए हुए मीडिया तो हर जगह मौजूद है, वो देख सकते हैं, और जो उन्होंने कायम मुकाम जज बनाए हुए उनका भी काम है इस चीज़ को देखना। तो वो अब क्या इन पे तौहीन अदालत लगाएंगे, ये तो डायरेक्ट इलेक्शन कमिश्नर को। अच्छा, कुछ दिन पहले उमैर नियाज़ी जो वकील थे उस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि भाई इन पे जो है ना मैं तौहीन अदालत जो है ना इन पे लगनी चाहिए कि इन्होंने जो है ना इलेक्शन प्रोसेस को डीरेल करने की कोशिश की थी। उन्होंने हालांकि ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ हल्का क्या बोलते हैं आर और डी आर ओ का मुतालबा किया था कि ये ब्यूरोक्रेसी से ना लें, जिसका मैं अपनी पुरानी वीडियो में पिछली वीडियो में ये जिक्र कर चुका हूँ कि वो ये मुतालबा क्यों कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सीधा बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है तौहीन अदालत तो बिल्कुल साफ साफ हो रही है। तो ज़रा हिम्मत करें, अगर चीफ जस्टिस साहब और इन दोनों पे पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार दोनों के जो है ना जिन अहदेदारों ने इस पर दरख्वास्त जो लगाई है और जो मुतालबा कर रहे हैं उनको तौहीन अदालत लगा सकते हैं तो लगा लें। बहरहाल मुझे पता है जो है कि नहीं लगेगी उन पर तौहीन अदालत, ये इतना आसान काम नहीं है, सिर्फ ये कमज़ोरों पे लगती है ज़्यादातर, ऐसा बज़ाहिर दिखता है जो है ना कि ये कमज़ोरों पे ही लगती है। बहरहाल ये जो आज की बस ये चंद खबरें थी, आपको जो है ना बताना ज़रूरी थी, क्योंकि डेवलपमेंट्स जो है ना कुछ ताज़ा हुई हैं जो आपको हमारे नज़दीक अपनी राय भी आपसे शेयर करनी थी। तो बाकी अब जो है आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ लोग शुरू में ये चीज़ फरमाते हैं कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन हम शुरू में इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि भाई हम जो मेन खबरें जो टॉपिक हैं वो लोग जल्दी सुनना चाहते हैं, उस पर उनका ज़्यादा फोकस होता है। जब वो इस तरीके की जब शुरू में बात होती है तो लोग बोर होते हैं कि यार ये देखो अपने चैनल की जो है ना वो प्रमोशन शुरू में कर देते हैं और ख़बर बाद में डिस्कस करते हैं। इसलिए हम लास्ट में कि अगर कोई देखना चाहे आखिरी पॉइंट है तो देखे, नहीं देखना चाहे तो ना देखे। बहरहाल हम लास्ट में कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपको कमेंट्स किस लिए ज़रूरत पड़ती रहती है, ताकि आप अपनी राय का इजहार करें हमारे बारे में, ख़बरों के बारे में, और कोई तजवीज़ देना चाहें वो दे सकते हैं हमें, और लाइक्स किया करें, इसकी हमें ज़रूरत होती है। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद।